नमो बुद्धाय। धम्मपद। बालबग्गो। जागने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है। सद्धम्म को न जानने वाले मूर्ख व्यक्तियों के लिए संसार चक्र लंबा हो जाता है। यदि विचरण करते हुए शील समाधि प्रज्ञा में अपने से श्रेष्ठ या अपने से सदृश न मिले तो दृढ़ता के साथ अकेले ही विचरण करें। मूर्ख व्यक्ति से सहायता नहीं मिल सकती। मेरे पुत्र, मेरा धन, इस मिथ्या चिंतन में ही मूढ़ व्यक्ति व्याकुल बना रहता है। अरे, जब यह तन और मन का अपनापा ही अपना नहीं होता है तो कहाँ से मेरे पुत्र, कहाँ मेरा धन। जो मूढ़ होकर अपनी मूढ़ता को स्वीकारता है वह इस अंश में पंडित ज्ञानी है, और जो मूढ़ होकर अपने आप को पंडित मानता है वह मूढ़ ही कहा जाता है। चाहे मूढ़ व्यक्ति जीवन भर पंडित की सेवा में रहे, वह धर्म को वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कलुच्छी सूप के रस को। चाहे विद्व व्यक्ति मुहूर्त भर ही पंडित की सेवा में रहे, वह शीघ्र ही धर्म को वैसे ही जान लेता है जैसे जीभ सूप के रस को। बाल बुद्धि वाले मूर्खजन अपने ही शत्रु बन आचरण करते हैं और ऐसे पाप कर्म करते हैं जिसका फल स्वयं उनके अपने लिए ही कड़वा होता है। वह किया हुआ कर्म ठीक नहीं जिसे करके पीछे पछताना पड़े, और जिसके फल को असुमुख हो रोते हुए भोगना पड़े। और वह किया हुआ कर्म ठीक होता है जिसे करके पीछे पछताना न पड़े, और जिसके फल को प्रसन्नचित्त होकर अच्छे मन से भोगा जा सके। जब तक पाप का फल नहीं आता तब तक मूढ़ व्यक्ति उसे मधु के समान मधुर मानता है, और जब पाप का फल आता है तब वह मूढ़ दुखी होता है। चाहे मूढ़ व्यक्ति महीना महीना के अंतराल पर केवल कुछ की नोक से भोजन करे तो भी वह धम्म देवताओं की कुशल चेतना के 16वें भाग की बराबरी भी नहीं कर सकता। जैसे ताज़ा दूध शीघ्र नहीं जमता, उसी तरह किया गया पाप कर्म शीघ्र अपना फल नहीं लाता। राख से ढकी आग की तरह जलता हुआ वह मूर्ख का पीछा करता है। मूढ़ का जितना भी ज्ञान है वह उसके अनिष्ट के लिए होता है। वह उसकी मूर्धा सिर्फ बराबर प्रज्ञा को गिराकर उसके कुशल कर्मों का नाश कर डालता है। जो नहीं है उसकी संभावना जगाता है। भिक्षुओं में अग्नि बनना चाहता है, संघ के आवासों विहारों का स्वामित्व चाहता है, और पराये कुलों में आदर सत्कार की कामना रखता है। गृहस्थ और प्रवजित दोनों मेरा ही किया माने, किसी भी कृत अकृत में मेरे ही वशवर्ती रहे, ऐसा मूढ़ व्यक्ति का संकल्प होता है। इससे उसकी इच्छा और अभिमान का संवर्धन होता है। लाभ का मार्ग दूसरा और निर्वाण की ओर ले जाने वाला दूसरा, इस प्रकार इसे भली प्रकार जानकर बुद्ध का श्रावक भिक्षु आदर सत्कार की इच्छा न करे और त्रिविधि विवेक को बढ़ावा दे।